माय नेम इज डॉक्टर राहुल शर्मा, डायरेक्टर न्यू एज रिहेबिलिटेशन सेंटर। और आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने वो है रोल ऑफ एक्सेंट्रिक एक्सरसाइजेस इन एक्लिस टेंडिनोपैथी। अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें कुछ बातें जाननी जरूरी है, तो इस टॉपिक के बैकग्राउंड के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एक्लिस टेंडन क्या होता है, और उससे भी पहले ये जरूरी है कि टेंडन क्या होता है। इसको समझाने के लिए मेरे पास ये एक एंकल और फुट का मॉडल है जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोई भी टेंडन एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि आपके मसल को बोन से कनेक्ट करता है। फॉर एन एग्जांपल, जो आपकी लेग के पीछे वाला एरिया होता है उसमें काफ मसल्स होती है, जिसमें मसल एरिया ऊपर की तरफ होता है, और उसको नीचे जो कनेक्ट करता है टिश्यू उसे हम एक्लिस टेंडन बोलते हैं, जो कि आपके कैल्केनियम बोन को काफ मसल से कनेक्ट करता है। और एक्लिस टेंडिनोपैथी क्या होगा, फिर उसके बारे में हम आपको बताते हैं। टेंडिनोपैथी मीन्स एनी काइंड ऑफ ओवर यूज इंजरी ऑफ एक्लिस टेंडन, मतलब बार बार में उस पर स्ट्रेस पड़ने की वजह से जो इंजरी हो जाती है उसे हम एक्लिस टेंडिनोपैथी कहते हैं। अब इसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपको उस एरिया में पेन होगा, हील कॉर्ड के पीछे, कुछ एक्टिविटीज में पेन होगा, जैसे रनिंग करने में या तेज रनिंग करने में या जंपिंग करने में, या कुछ लोगों को जिनमें प्रॉब्लम ज्यादा होती है उनको रेस्टिंग में भी पेन होने लग जाता है। ये बेसिक बैकग्राउंड है आपका एक्लिस टेंडिनोपैथी के बारे में। अब उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्सेंट्रिक एक्सरसाइजेस क्या होती हैं। बेसिकली एक्सरसाइजेस को हम आपकी सुविधा के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट होता है कंसेंट्रिक एक्सरसाइज, द अदर वन इज एक्सेंट्रिक एक्सरसाइज। कंसेंट्रिक एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होती है जिसमें मसल की लेंथ छोटी होती है कोई भी एक्टिविटी करने से। जैसे कि अगर मैं आपको ये करके दिखाऊं कि हम एल्बो को बेंड करते हैं, ये बाइसेप्स मसल की कंसेंट्रिक एक्सरसाइज है। इसमें आपकी बाइसेप्स मसल शॉर्टन हो रही है इसको पूरा करने के लिए। एक्सेंट्रिक एक्सरसाइज इसकी अपोजिट है, उसमें मसल की लेंथनिंग होती है, मतलब मसल जो है आपकी बड़ी होती है साइज में। जैसे कि इसी एग्जांपल को हम दोबारा ले लेते हैं। अगर हम बाइसेप्स को या एल्बो को इस पोजीशन में होल्ड करें और फिर हम एल्बो को सीधा करें, इस मूवमेंट में ग्रेविटी भी नीचे की तरफ पुश कर रही है आपके एल्बो को, और अगर आपने कोई वेट होल्ड किया हुआ वो भी नीचे की तरफ पुश कर रहा है। तो इस मूवमेंट को रोकने के लिए बाइसेप्स मसल काम करती है और उसमें उसकी लेंथनिंग होती है। इस प्रोसीजर को हम एक्सेंट्रिक एक्सरसाइज कहते हैं। ये जो एग्जांपल है मैंने आपको बाइसेप्स मसल के लिए दिया है। इसी टाइप की एक्सरसाइजेस एक्लिस में कैसे हेल्प कर सकती है, एक्लिस टेंडिनोपैथी में कैसे हेल्प कर सकती है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं एक्लिस टेंडिनोपैथी के मेन रीजंस के बारे में, मेन कारण के बारे में जिसकी वजह से ये एक्लिस टेंडिनोपैथी हो सकती है। वैसे तो इसके बहुत सारे कारण हैं और इसके मेन कारण बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ कारणों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पहला एक रीजन है इसमें एबनॉर्मल बायोमैकेनिक्स ऑफ योर फुट, जिसमें दो मेन चीजें मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये आपका फुट है, आप फुट में देखेंगे कि एक नॉर्मल सा आर्च होता है आपके फुट के बीच में, जो कि आपके फुट को उठाए रखता है, गोलाई प्रोवाइड करता है फुट को। अगर वो कुछ लोगों में फ्लैट होता है जैसे फुट, और वो आर्च की हाइट लॉस्ट होती है, वो बिल्कुल टच करता है, वो भी एक रीजन हो सकता है जिससे एक्लिस टेंडिनोपैथी हो सकती है। या फिर किसी का आर्च बहुत ज्यादा ऊंचा है, नॉर्मल से ज्यादा अगर वो ऊंचा हो रहा है, तो भी उससे चांसेस हैं कि उसको एक्लिस टेंडिनोपैथी हो सकती है। इसके कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि एबनॉर्मल फुटवेयर। आप कोई भी फुटवेयर जो कि बहुत ज्यादा हार्ड है, या उसमें आर्च सपोर्ट अच्छा नहीं है, या फिर उसकी फिटिंग बहुत अच्छी नहीं है, अगर उसमें इंसोल भी अच्छा नहीं है, या फिर उसकी हाइट भी अच्छी नहीं है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कोई भी टाइप का एबनॉर्मल फुटवेयर कैन कॉज एक्लिस टेंडिनोपैथी। अब उससे अगला कारण है कि आप अगर हार्ड सरफेस पे रनिंग कर रहे हैं बहुत लंबे वक्त के लिए, उससे भी चांसेस हो सकते हैं प्रॉब्लम होने के। या फिर ट्रेनिंग इंटेंसिटी आप अचानक से बढ़ा देते हैं, सडन इंक्रीज इन ट्रेनिंग इंटेंसिटी कैन ऑल्सो लीड टू एक्लिस टेंडिनोपैथी। ये इसके प्रमुख कारण है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इस प्रॉब्लम के लिए सेल्फ मैनेजमेंट, कि आप घर पे बैठे बैठे इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। आप कोई भी ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट शुरू करने से पहले बेहतर होगा कि अपने फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाएं, और इसकी एक करेक्ट डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम कुछ इसके लिए एक्सरसाइजेस या कुछ इसमें स्ट्रेचेस वगैरह ट्राई कर सकते हैं।
इसके सेल्फ मैनेजमेंट के लिए कई सारे मेथड्स है। जैसे सबसे पहले हम ट्राई करके देखेंगे रिलेटिव रेस्ट। आप अपनी रूटीन एक्टिविटी को थोड़ा घटा दीजिए, जैसे ज़्यादा चलना या ज़्यादा रनिंग करना, उसकी इंटेंसिटी को घटा दीजिए 1 हफ्ते से 10 दिन तक कम से कम। इसके अलावा हम इस पे कोल्ड पैक्स या हॉट पैक्स ट्राई कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने दिन से प्रॉब्लम है और उसके अलावा उसके सिम्टम्स किस टाइप के हैं। इसके अलावा हम जो नेक्स्ट चीज ट्राई कर सकते हैं वो है फुटवेयर मॉडिफिकेशन। आप अगर इनकरेक्ट इनअप्रोप्रिएट फुटवेयर अगर यूज कर रहे हैं, सबसे पहले आप उनको चेंज कीजिए। आपको एक करेक्ट फुटवेयर की जरूरत है रनिंग के लिए या फिर जो भी आपकी ट्रेनिंग है या आपके सपोर्ट के लिए। आज में अच्छा सपोर्ट होगा तो उससे चांसेस ऑफ प्रॉब्लम कम हो जाएंगे। अब इसके अलावा हम बात करेंगे कि आप इसको कुछ एक्सरसाइजेज से कैसे ठीक कर सकते हैं। एक्सरसाइजेज में हम 2 टाइप की एक्सरसाइजेज आपको बताएंगे। एक एक्सरसाइज है स्ट्रेचिंग, कि आपको काफ को स्ट्रेच कैसे करना है। दूसरी एक्सरसाइज है एक्सेंट्रिक एक्सरसाइज। तो अब स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रेचिंग के साथ। अब हम डिस्कस करते हैं कि काफ मसल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कैसे की जा सकती है। मैं आपको इसके 3 मेन तरीके बताता हूं कि आप काफ मसल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं। जो पहला तरीका है वो आप देख सकते हैं कि आपको बेड पे बैठ के एक टॉवल की हेल्प से इस पोजीशन को होल्ड करना है और आपको टॉवल अपनी ओर खींचना है जिससे कि आपका फुट आपकी डायरेक्शन में मूव हो। अब इस स्ट्रेच पोजीशन को 15 सेकंड के लिए होल्ड करना है और उसे 3 बार रिपीट करना है। इस एक्सरसाइज को आप सुबह और शाम 2 वक्त कर सकते हैं। काफ स्ट्रेचिंग हम खड़े होकर भी कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको एक दीवार के अगेंस्ट खड़े होना है। एक पैर आपका पीछे रहेगा और अगला पैर में आपका घुटना बेंड होगा। अब इसको परफॉर्म करने के लिए आप जो आपका अगला पैर है उस पर वजन डालेंगे जिससे आपका पिछला पैर जिसकी एड़ी टिकी रहेगी जमीन पे वो स्ट्रेच होगा। इस स्ट्रेच को भी आप 15 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और इसे 3 बार रिपीट करेंगे। काफ स्ट्रेचिंग को करने का तीसरा तरीका स्टेयरकेस पे हो सकता है, जो कि आप अपने घर की सीढ़ियों पे कर सकते हैं। आपको अपने स्टेयरकेस पे जाना है और मेक श्योर कि आप उसे दोनों तरफ से सपोर्टेड रखें, अपने हाथ को, अपनी बॉडी को। फिर आपको अपनी एड़ी को धीरे धीरे नीचे की तरफ लाना है। पूरी स्ट्रेच पोजीशन में ले जाके उस पोजीशन को 15 सेकंड के लिए रोकना है और ये स्ट्रेच आपको 3 बार रिपीट करना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये स्ट्रेचिंग आप दिन में 2 बार कर सकते हैं, सुबह और शाम को। अब हम शुरू करते हैं एक्सेंट्रिक एक्सरसाइजेस, जिसमें पहली एक्सरसाइजेस की तरफ अब हम बढ़ते हैं। पहली एक्सरसाइज में आपको पोजीशन लेनी है दीवार की तरफ, जिससे आप सपोर्ट कर सके, दीवार का सपोर्ट ले सके। इस एक्सरसाइज को हम बोलते हैं हील रेज विद नी स्ट्रेट। आप दोनों एड़ियों को ऊपर उठाएंगे और इस एक्सरसाइज में आपको ध्यान रखना है कि उठाते वक्त आपको जो आपका सही वाला हील है उससे ज्यादा वजन देना है, उसको उठाना है। और जबकि नीचे जब आएंगे तो जो आपका अफेक्टेड हील है उस पर ज्यादा लोड देना है। इस तरीके से इस एक्सरसाइज को हम 15 बार रिपीट करेंगे और 15 बार करके इसे 3 सेट्स में कंप्लीट करेंगे। अगली एक्सरसाइज है हील रेज विद नीज बेंट। पोजीशन लगभग सेम रहेगी, इसमें बस आपके घुटने मुड़े होंगे और आपको दोनों एड़ियों को ऊपर उठाना है और फिर धीरे धीरे नीचे लाना है। आपका करने का तरीका सेम रहेगा पहली एक्सरसाइज की तरीके से। इस एक्सरसाइज को भी आप 15 बार रिपीट करेंगे और इसे 3 सेट्स में पूरा करेंगे।
अब हम तीसरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हील रेज ऑन सिंगल लेग, और इसमें नी भी आपका स्ट्रेट रहेगा। ये एक्सरसाइज करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो आपका सही वाला एंकल है, पहले आप उस पर उठाएंगे पूरी बॉडी को, और फिर आपका जो अफेक्टेड एंकल है उसे नीचे रखेंगे, और जो सही वाला लेग है उसे ऊपर उठाएंगे, और आप धीरे धीरे करके जो आपका अफेक्टेड लेग है उसे नीचे लाएंगे, अफेक्टेड हील को नीचे लाएंगे। इस एक्सरसाइज को भी हमें 15 बार रिपीट करना है, जो कि 3 सेट्स में हमें इसे कंप्लीट करना है। आप इसमें तरीका देख सकते हैं कि पहले वो अपने लेफ्ट लेग पे उठा रहे हैं बॉडी वेट को, फिर जो राइट लेग जो अफेक्टेड है उस पर वजन डालना है, और धीरे धीरे राइट से नीचे आना है। अब हम अपनी चौथी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हील रेज एक्सरसाइज है विद नीज बेंड, और ये भी एक ही लेग पे करनी है। इसका भी तरीका लगभग सेम रहेगा, बस इसमें जो एक्सरसाइज आपने करनी है वो घुटना थोड़ा सा मोड़ के करनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ रेपिटेशंस और नंबर ऑफ सेट्स सेम रहेंगे जो बाकी एक्सरसाइजेज में थे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 5 पे, जो कि आपको स्टेयर केस पे करनी है। इस एक्सरसाइज को हम बोलेंगे हील रेज एंड ड्रॉप। आपको अपने आप को कंफर्टेबली पहले खड़ा कर लेना है, दोनों तरफ सपोर्ट ले सकते हैं आप। इस एक्सरसाइज में आपको अपने पैरों को इस टाइप से रख के अपने एड़ियों को ऊपर उठाना है, पहले पूरा ऊपर लेके जाएंगे, और फिर धीरे धीरे पूरा नीचे लेके जाएंगे। इस एक्सरसाइज को भी हम 15 बार रिपीट करेंगे, जो 3 सेट्स में डिवाइड कर देंगे। इस एक्सरसाइज में भी हमें एक बात का ध्यान रखना है कि ऊपर ले जाते टाइम आपको ज्यादा वेट अपने सही वाले फुट पे डालना है, और नीचे लाते वक्त आपको ज्यादा वेट अपने अफेक्टेड फुट पे डालना है। अब हम बात करते हैं अपनी छठी और आखिरी एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज भी आप स्टेयर केस में करेंगे, पोजीशन सेम रहेगी, पर इस एक्सरसाइज को करते टाइम आप एक लेग पे करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको एक पैर पे खड़े होना है, पहले अपने एड़ी को ऊपर लेके जाना है, फिर धीरे धीरे उसको नीचे लाना है। ये एक्सरसाइज भी आप 15 बार रिपीट करेंगे, जिसे कि आप 3 सेट्स में पूरा करेंगे। ये सारी की सारी एक्सरसाइजेज आपको दिन में 2 बार करनी है, सुबह और शाम, और तकरीबन एक अच्छा रिजल्ट देखने के लिए हमें इसे 10 से 12 हफ्ते करना जरूरी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।